बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एक तरफ तो जलसे की तैयारियां पूरी ज़ोर शोर से जारी हैं और तरनौल से जो थोड़ा सा आगे करके संगजानी के मकाम पे बाकायदा तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन बड़ा इम्तिहान यह है कि बाकी सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ एक GT रोड जो पेशावर की तरफ से आएगा वो खुला होगा और एक जो रोड है वो इस्लामाबाद से जो मारगल्ला की साइड से रोड है वो खुला होगा। बाकी तमाम कंटेनर्स वगैरह लगा दिए जाएंगे और बाकी एरिया सील कर दिया जाएगा। इससे ये तासुर जा रहा है कि पंजाब से बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पहुँच पाएंगे और ज़्यादा तादाद जो है वो KPK के लोगों की होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो पूरी तरह मुतहरिक हैं कि किसी न किसी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा KPK के लोगों को घरों से निकालें और यहाँ पहुँचाएँ। उनके साथ साथ असद कैसर साहब और बाकी जितने भी सरकर्दा रहनुमा हैं PTI के जो KPK से हैं, बड़ी तादाद है KPK से, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर जो इस जमात का गिराफ है या इसकी ग्रिप है वो KPK में है। और KPK में ये तीसरी दफ़ा ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का कि तीसरी दफ़ा हुकूमत बनाने का जो है वो मैंडेट जो है वो लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया। ताहम इस जलसे के अंदर कितने लोग होंगे ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस जलसे के ऊपर तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं। इमरान खान ने आज अडियाला जेल से पहले तो अज़हार नाराज़गी किया कि जो कल फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो नायब तरामीम उड़ा दी, यानी कि नायब तरामीम हुकूमत की तरफ से जो की गई थी उनको एक्सेप्ट किया और इमरान खान की तरफ से जो दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चोरों लुटेरों को फिर छुट्टी दे दी गई है कि ये लूट मार करें, इनके ऊपर कोई पाकिस्तान का कानून जो है वो हरकत में नहीं आएगा और ये माजी में भी यही काम करते रहे और अब भी। दूसरा उन्होंने कहा है कि तमाम लोग निकलें 8 तारीख के जो 8 सितंबर का जलसा है संगजानी इस्लामाबाद के हदूद में, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और अपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। और आज ये जो पिंडी की क़यादत है उन्होंने भी मुख्तलिफ जो राजा बशारत साहब हैं, राशिद हफीज़ साहब हैं, इन तमाम हज़रात ने भी अपने अपने कैंप लगा लिए हैं। और ये कल के जलसे में, कल क्योंकि अतवार है, आम छुट्टी भी है, तो उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा जलसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ से रैलियों की सूरत में और जुलूसों की सूरत में जो है वो जलसागाह तक जाएंगे। अटक से मेजर ताहिर सादिक और उनकी बेटी जो है वो ज्वाइन करेंगे और इसी तरीके से इस्लामाबाद के जो कायदीन हैं वो भी जुलूसों की सूरत में कर्नल साबिर साहब हैं, कर्नल शब्बीर साहब हैं, ये तमाम शब्बीर अमान साहब, ये तमाम हज़रात जो हैं ये बड़े जुलूसों की सूरत में और बड़े रैलियों की सूरत में जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि वो कल जलसागाह तक पहुँचें। रात को बड़ा एक वक़ुआ कि इनका सामान जो है वो थाना तरनौल ने ज़ब्त कर लिया और काफ़ी देर वहाँ बहस मुबाहिसा चलता रहा और बिलाखिर जो है वो ये कायदीन भी पहुँच गए सारे और इन्होंने वो अपना सामान वहाँ से जलसागाह पहुँचवा दिया। बड़ा इम्तिहान है सिक्योरिटी वालों का भी, क्योंकि सिक्योरिटी पाकिस्तान के इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है। दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं वो दोबारा हो रही हैं और जो है वो ये भी एक अंसर है कि कल के जलसे की सिक्योरिटी जो है वो भी एक इशू है। ताहम हुकूमत जो है वो वक्त वो कल सिक्योरिटी फराम कर रही है। हज़ारों की तादाद में जो हैं वो कल पुलिस और लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज़ के लोग जलसागाह के अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होंगे। देखना यह है कि कल के पावरफुल शो में क्या पैगाम आता है PTI की तरफ से। ताहम आज एक और बड़ी ख़बर जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जनरल सेक्रेटरी जो है उमर अयूब, जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा ना सिर्फ मंजूर किया है बल्कि उनकी जगह पे नया जनरल सेक्रेटरी भी फौरी तौर पे जो है वो सुलेमान अकरम राजा को, जो इमरान खान के सबसे तगड़े वकील हैं तमाम केसेस के अंदर, और वो उनको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। क्योंकि उमर अयूब के बारे में ये इत्तलात मौसूल हो रही थी इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के और इनके कोई जो है वो पार्टी को जिस तरीके से मोबिलाइजेशन करना चाहिए था वो ये नहीं कर पाए बीइंग जनरल सेक्रेटरी। और ताहम उनको एक पार्लिमानी सेटअप अलग कर दिया गया है PTI का
उसका जो है वो उनको ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है और पार्टी के जितने उमूर हैं वो अलग कर दिए गए हैं और उनका जो निज़ाम है वो सारा सुलेमान अकरम राजा जो है वो देखेंगे, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और एक उनके बारे में ये भी है कि वो केस बड़ी जंगजू तरीके से लड़ते हैं। तो देखते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं। और कल वो जो है, कल का जो एक बड़ा शो होने जा रहा है वो कामयाब होगा तो पीटीआई आगे सर्वाइव कर सकेगी। अगर वो शो नाकाम हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है कि पीटीआई का जो अगला जलसा लाहौर में होना है वो उस तरीके से उसके अंदर जोशो खरोश देखने को मिल सके। ताहम पार्टी वर्कर जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त मुतहरिक हैं, सोशल मीडिया मुतहरिक है और पीटीआई जो है वो हर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो ये जलसा एक बहुत बड़े जलसे की सूरत में करने में कामयाब हो जाए। तो देखते हैं कल के जलसे में क्या होता है। बहुत शुक्रिया।